अस्सलाम वालेकुम। तो हो रहा है सुबह सुबह का आगाज मन्नत ज़ारा एंड मोम व्लॉग का, और वो भी सुबह की चाय के साथ। और चाय के साथ साथ बन रहे हैं यहाँ पे समोसे। और समोसों का नाम आए तो लोगों के अक्सर मुंह में पानी आने लग जाता है। क्या आप लोगों के मुंह में भी पानी आने लग गया है कि नहीं? अच्छा छोड़े, सुबह सुबह का टाइम है और ऐसी बातें नहीं करते। आप लोगों के साथ सुबह सुबह के मैं बना रही हूँ यहाँ पे समोसे। और ये है मिसाला आलू वाला, जो यानी कि समोसों में हम फ्राई करते हैं डेली के। ये देखिए, ये समोसों के अपर बले पड़े हैं, यानी कि उनको बेलनी से हमने इस तरह से बड़ा बड़ा कर लिया और इनको हम काट रहे हैं। और छुरी को कीजिएगा इग्नोर, क्योंकि यहाँ पे मैदा होता है, आलू का मिसाला होता है और ये काम इस तरह से ही होता है। और इसको मैंने यानी कि ज़िबा कर लिया, दरमियान से इनको मैंने काट लिया और इनकी हड्डियां वगैरह तोड़ के अब मैं इसमें मसाला डालूंगी और ऊपर से इसी रैपर से उसको दफन कर दूंगी, ठीक है ना। और फिर ये बन जाएगा हमारा प्यारा सा समोसा। और मैं स्किन पे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी सी, क्योंकि खुश्क मौसम है, जरा सी खारिश की तो ये ख़राब हो गई। और यहाँ पे समोसे हो गए थे बिल्कुल तैयार। और ये देखें, ये मैंने बनाए थे और साथ में मेरी नंद भी समोसे बना रही थी। हम दोनों मिल के सुबह सुबह फ्राई कर रहे थे। और मक्खियों को तो बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इनको जितना भी भगाओ ना, ये भी अल्लाह की ही मखलूक है, फिर भी आ जाती है। हम क्या करें, क्योंकि काम ही ऐसा होता है, इस जगह पे आ जाती। बनी पड़ी थी दाल और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। मैं इसको चख के देखती हूँ। बहुत ही मज़े किया, ज़बरदस्त। और जो चिकन में भी डालते हैं, इसकी टिक्कियाँ भी बनती हैं, बहुत ही मज़े की, बहुत ही लजीज ये दाल है। और इसका मैं आप लोगों को तरीका भी बताऊंगी किस तरह से बनती है ये चने की दाल। और इतना मज़े का इस यहाँ पे बनी पड़ी थी मन्नत के लिए मैकरोनी, और हमने थोड़ी सी मन्नत के लिए मैकरोनी बनाई है ताकि इसकी भूख उतर जाए। ये जो हमने मन्नत को मैकरोनी बना के दी थी, मन्नत ने काफ़ी खा लिया और ऊपर हमारे कपड़े खुश्क हो रहे हैं। मन्नत घूम भी रही है और अपनी मैकरोनी भी खा रही है, ये देखें। और मक्खियों ने इतना शदीद तंग किया हुआ है, इतना शदीद, जो चीज़ भी रखे हैं उस पर मक्खियाँ आ जाती है और इतना तंग करती है, इतना तंग करती हैं। सॉरी, खांसी होने लग गई है। और देखें, ये हमने दो लगाए थे चूल्हे वगैरह जिनमें आग जलाते हैं, वो जो हमने लगाई थी उसको है ना, हम कहते हैं भट्ठी अपनी ज़ुबान में। ये इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं भट्ठी। इसके ऊपर हम आलू बुलाएंगे, यानी कि आलू को उबाल के फिर उनके समोसे जो बनाते हैं। ये फिर से मन्नत आ गई है। और ये सामने हमने लगाया है चूल्हा, इसमें हम आग शाग जलाएंगे, क्योंकि ना सर्दियों में गैस बहुत कम आती है, इतना तंग करती है। मन्नत तुम आगे आके खड़ी हो गई हो। और इस साइड पे ये जो टोकरियां पड़ी हैं ना, इनमें हमने उस दिन मिट्टी डाली थी, जो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, इसमें हमने मिट्टी डाली थी। अब मैं आप लोगों को इनके अंदर से दिखाती हूँ। ये तो पहले वाली टोकरी पड़ी है और इसमें धनिया वगैरह देखे लगा हुआ भी है। और ये लहसुन की शाखें भी निकल आई हैं। यहाँ पे प्याज लगाए हैं हमने, जिनकी ये शाखें निकली हुई थी ना, वो लगाए हैं। फिर ये अंडे में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और हमें तो अंडे में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पता नहीं आप लोगों को अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते। अभी ये पड़ी है, ये भी खाली पड़ी है, ये भी खाली पड़ी है। इनके लिए ना बीज वगैरह लेना है। ये भी तो हमने बोतल काट के इनको भी बनाया था। और वहाँ पे वो छोटा सा एलोवेरा लगा हुआ। ये है हमारी छोटी छोटी सी क्यारियाँ, और जब इनमें चीज़ें उगेंगी तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। अभी इसमें और इसमें तो लगी पड़ी हैं, लेकिन ये दो खाली पड़ी हैं। और ये दो जो बोतल हमने काट के इनमें भी मिट्टी भर के रखी है, ये भी अभी खाली पड़ी हैं। इनमें भी कुछ ना कुछ लगा देंगे। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने नए चप्पल ले लिए, क्योंकि वो चप्पल टूट गए थे। आज ही मैंने अपने नए चप्पल लिए हैं। और ना, मक्खियाँ इनको इतना प्यार कर रही हैं, बार बार मेरे चप्पलों को चूमती जा रही हैं, चूमती जा रही हैं। इतने मुझे अच्छे नहीं लगे जितने इन मक्खियों को अच्छे लगे हैं। क्या आप लोगों के घर भी इतनी मक्खियाँ हैं जितनी हमारे घर में मक्खियाँ? मैं कहती हूँ हमारे घर में इसलिए मक्खियाँ हैं, शायद हमारा काम ही ऐसा है समोसों पकौड़ों का, इसलिए बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं। हम मक्खियों को कोई रोक तो नहीं सकता ना, क्या करें हम, ये भी अल्लाह की मखलूक है। इधर मुंह करो ना, इधर तो मुंह करो, ऊपर देखो। ये है मन्नत
और मन्नत ज़ारा खा रही है अपनी मैकरोनी और साथ में कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर डांस भी कर रही है, साथ में घूम भी रही है, साथ में मैकरोनी भी खा रही है। और ये इसी तरह ही खाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर। पता तो है इसको ऑटिज्म है, ये एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं बैठती पूरा दिन, और कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये घूम घूम के चीज़ें खा रही है। बस अब मैं साथ साथ ही कपड़े यहाँ से उतार के कमरे में ले जाती हूँ और फिर मैं इनको समेटूंगी सबको। इनको समेट के ना मैं फिर रख दूंगी। चलो चलो, कपड़े उतार के फिर इन सबको समेट के रख देंगे, क्योंकि कल बड़ी मुश्किल से वॉश किए थे। मशीन तो हुई पड़ी है ख़राब, अभी तक ठीक भी नहीं हुई। और वॉशिंग मशीन जब ठीक हो तो फिर तो बहुत सहूलत होती है, और जब ख़राब हो जाए तो बड़े अजाब होते हैं। अल्लाह करे ठीक हो जाए जल्दी से मशीन हमारी, और कपड़े धोने में भी आसानी हो। ये मन्नत के खड़े हैं सारे कपड़े। अब ये जो छत पे सॉरी, ये जो दीवार पे लाशें लटकी हुई हैं, ये भी मन्नत के कपड़े हैं। ये देखें ये भी सारी पैंटें और ये सब कुछ मन्नत का है। ये सारे कपड़े मन्नत के हैं, और इस पे तो मेरा हाथ भी नहीं जा रहा। वो जो ऊपर खड़े हैं वो उस साइड से जा। अब ये जो इतने कपड़ों का ढेर लग गया, ये सारे ही मैंने इनको सारों को तय लगा के रखना है। ये देखे कितना सबसे मुश्किल काम होता है कपड़े समेट के रखना मेरे लिए तो यही सबसे मुश्किल काम है। धोने मुश्किल नहीं होते, ये सबसे मुश्किल होता है समेटना। पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता ये काम।